भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्य स्वामी जिन्होंने कर्मों का अभाव कर दिया है, ऐसे भगवंतों को नमस्कार करते हुए आज 37वें नंबर के श्लोक में कहना चाहते हैं कि आप आत्मा के समकक्ष हुए हो कि नहीं। आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें आत्मा की तो सुन ली, इतनी बड़ी बड़ी बातें आत्मा की कर ली, आप उस आत्मा के पास पहुंचे हो कि नहीं। क्या मात्र चर्चाओं में ही तुम्हारी आत्मा है? क्या केवल बातों में ही तुम्हारी आत्मा है? केवल तुम्हारी लेखनी में ही आत्मा है? वो जीव तत्व आत्म तत्व है क्या, और उसके तुम समकक्ष हुए कि नहीं? तो आचार्य 37वें नंबर के श्लोक में कह रहे हैं कि आप अपनी परीक्षा खुद करने का प्रयास करो कि आप आत्मा के समकक्ष है कि नहीं। बोलिए श्लोक में जो बोलने के बाद यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वोत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वोत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। विषया सुलभा अपि। विषया सुलभा अपि। कल का भी श्लोक आचार्य इसी प्रकार से कहेंगे। आज हम इस श्लोक को समझने का प्रयास करें। आचार्य कह रहे हैं यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वोत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा जैसे जैसे समायाति ज्ञान में उत्तम तत्व आता है, संवित्तो तत्त्वोत्तमम् उत्तम तत्व जब आता है, तथा तथा वैसे वैसे ना रोचन्ते नहीं रुचते हैं विषय विषया सुलभा अपि जो सुलभता से विषय भोग रुचते नहीं हैं। ख्याल करें, यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे जैसे जैसे तुम आत्मा के संकट पहुंचोगे, बाहर के विषय वस्तु तुम्हें रुचि करने लगे। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वोत्तमम् उत्तम तत्व की तुम्हें प्राप्ति होगी तो तुम्हें सुलभता से प्राप्त हो रुचिकर प्राप्त नहीं लगेंगे, रुचिकर नहीं होंगे। ऐसे समझने का प्रयास करो। जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे पीछे की वस्तु छूटती जाती है। जैसे जैसे आदमी की उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे व्यक्ति अनुपलब्धियों को छोड़ते जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति को अच्छे लोग मिलने लगते हैं वैसे वैसे बुरे लोग छूटते चले जाते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति के अपने नजदीक पहुंचता है वैसे वैसे संसार से दूरियां प्रारंभ हो जाती हैं। आज की गाथा इतनी अच्छी है, इतना अच्छा श्लोक पूज्य स्वामी कह रहे हैं। इतना इतना समायाति, समायाति मतलब जो सम हो गया, आत्मा के सम्मुख हो गया, संवित्तो तत्त्वोत्तमम् जिसने उत्तम तत्व को प्राप्त कर लिया, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि उसे संसार के विषय सुलभ जो बहुत आसानी से मिल रहे हैं वो रुचि करने लगते। जब हमको कोई अच्छी वस्तु मिल जाती है तो बुरी वस्तु हमारी अपने आप छूट जाती है। दो चीजें छूटती है या छोड़ते हो। आप
विचार करके रखना, अच्छी वस्तु मिलने के बाद बुरी वस्तु जो है वो छोड़ती है या छोड़ देते हो? हाँ, छोड़ते हो या छोड़ती है? दोनों में अंतर समझ। अगर अंतर नहीं समझोगे तो आपको ये लगेगा कि छूटती और छूटना में अंतर क्या है। अगर कोई वस्तु तुम्हारी छूटती है तो याद आती रहेगी, है ना? और आप विचार करके रखना, तुमने छोड़ दी तो भी याद आती रहेगी। अगर जबरदस्ती तुमसे कोई वस्तु छुटाई जाएगी तो भी याद आएगी, और तुम छोड़ोगे तो भी याद आएगी। और उसकी याद आना कब बंद हो? जो वस्तु मिली है उसके लिए तुम्हारे मन में रुझान पैदा हो गया, उसके लिए तुम्हारे मन में रुचि पैदा हो गई, उसके लिए तुम्हारे मन में श्रद्धा पैदा हो गई, उसके लिए तुम्हारे मन में आस्था पैदा हो गई, उसके लिए तुम्हारे मन में अच्छी भावनाएं पैदा हो गई। तो फिर जो वस्तु छूटी है या छुटाई गई है उसके लिए याद नहीं आई। जब तक तुम्हें अंदर से इंटरनल अच्छी वस्तु के लिए भेद नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी, रुचि नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक बुरी वस्तुओं की याद बनी रहेगी। और ख्याल करना, जो लोग अपने जीवन के बुरे समय को याद रखते हैं वो हमेशा आगे नहीं बढ़ पाते। बुरे समय को जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भूल जाओ, क्योंकि बुरा समय हमेशा नेगेटिव पॉइंट लाएगा, बुरा समय हमेशा दुख में लाने का प्रयास करेगा, बुरा समय हमेशा नीचे दिखाने का प्रयास करेगा। उसके लिए हमें करना क्या है? देखो, हमें दो चीजों का ख्याल रखो। जब अहंकार आए ना तो अपने बुरे समय को याद करना कि वो भी समय तुमने भोगा है, अहंकार तुम्हारा गल जाएगा। और जब भी नर्वसता आए ना तो समझना आज हम उस समय से तो अच्छे हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो भी तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। बस आज यहाँ इतनी बात आचार्य कह रहे हैं कि आप अपने अंदर संमितता को लाने का प्रयास करो, आप अपने अंदर आस्थाओं को लाने का प्रयास करो, आप अपने अंदर उस आत्म तत्व के लिए, संयम के लिए, आप अपने अंदर तप के लिए, आप अपने अंदर परमात्मा बनने के लिए रुचि पैदा करो। अगर आपके अंदर साधु बनने की रुचि पैदा हो गई तो संसारिक लोग छोड़ना नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे, यहाँ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। अगर आपके अंदर तपस्या करने की रुचि पैदा हो गई तो बाहर की वस्तुएं आपको रुचिकर नहीं लगेंगी, आप परफेक्ट देख लेना। जिनको उपवास करने में आनंद आता है उनको खाना दुश्मन जैसा लगता है, और जिन्हें खाना अच्छा लगता है उनके उपवास में भी खाने खाना नजर आता है। ख्याल करना, सपने में भी मिलाना चलती रहती है कि क्या चलेगा। और आपका जो सपना है ना वो सुषुप्त अवस्था की सच्चाई है, और जागृत अवस्था जो है वो सुषुप्त अवस्था की सच्चाई है। जो तुम्हारे अंदर एक भावना पैदा हो रही है, जो तुम्हारे अंदर एक प्यास पैदा हो रही है, जो तुम्हारे अंदर एक विश्वास पैदा हो रहा है, जो तुम्हारे अंदर एक अंदर से फीलिंग महसूस हो रही है, वो कैसी होना चाहिए? ख्याल करना। हमेशा मैं कहा करता हूं कि आस पर आसमान टिका है, आस पर आसमान टिका है, विश्वास पर इंसान टिका है। मानो या न मानो इस हकीकत को मित्रों, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है, हम सबकी श्रद्धा पर हमारा भगवान टिका है। तो ख्याल करके रखना, जैसे श्रद्धा होगी ना वैसे ही तुम्हारे जीवन की शिद्दत की व्यवस्था बनेगी, जैसी आस्था होगी ना वैसी तुम्हारे जीवन की अधीनता की अवस्था बनेगी, जैसी तुम्हारा समर्पण का भाव होगा वैसी संतत्व तुम्हारे अंदर झलकने लगेगी। झलकाना नहीं पड़ेगा, बस इतना ही अपने मन में पुरुषार्थ करने का प्रयास करो। अच्छे लोगों का संपर्क कैसे करें, क्या करना, अच्छी बातें मेरे जीवन में कैसे आ जाए। अच्छे जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो अच्छे को देखकर आगे बढ़ जाते हैं,
और एक वो भी लोग होते हैं जो बुरे को देखकर आगे बढ़ जाते हैं। एक पिता के दो बेटे थे, एक पिता के दो बेटे थे और दोनों बेटों के लक्षण बिल्कुल अलग थे, दोनों के संस्कार बिल्कुल अलग थे, दोनों की क्रियाएं बिल्कुल अलग थी। एक बेटा हमेशा जब देखो तब किसी को भी गाली देता था, किसी को उल्टा सीधा बोलता था, किसी के प्रति कुछ भी दया भाव आता ही नहीं था, बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था वो, किसी को नहीं छोड़ता था। लोगों ने उससे पूछा तुम्हारे अंदर संस्कार कहां से आए, ये तुमने कहां से सीखा? उसने कहा मैंने अपने पिता से सीखे। विचार करना, उसने कहा अपने पिता से सीखे। उसी का दूसरा भाई था जो बड़ा दयावान था, बड़ा दयालु प्रवृत्ति का था, उस पे अपने कष्ट तो छोड़ो दूसरे के कष्ट भी देखे नहीं बनते थे। कभी कोई दुखी दिख जाए तो वो उनके दुख के चक्कर में खुद भी दुखी हो जाता था। इतनी मदद करता था, दया करता था, लोग कहते थे कि भगवान हमने नहीं देखे, यही साक्षात भगवान है। लोगों ने पूछा तुम्हारे संस्कार कहां से आए? उसने कहा मैंने अपने पिता से लिए। आखिरकार पिता एक, बच्चे दो, संस्कार दोनों के अलग अलग, एक के संस्कार दया के और एक के संस्कार क्रूरता के। उनके पिता से मिला गया। जब वो लोग पिता से मिले तो देखा पिता के संस्कार अच्छे नहीं थे, दारू पीता था, पिता के संस्कार अच्छे नहीं थे, मार पिटाई करता था। आखिरकार जिसके गलत संस्कार थे उसको तो लगता था कि चलो पिता गलत था, पिता के संस्कार अच्छे नहीं थे, बहुत गलत चीजें करता था, इसलिए बेटे के भी संस्कार गलत आ गए, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके संस्कार अच्छे थे उससे पूछा कि तुम्हारे संस्कार पिता के नहीं हो सकते क्योंकि पिता के अंदर एक भी गुण तुम्हारे नहीं दिखते। उस बच्चा ने कहा, उस बेटे ने कहा कि मैंने हर संस्कार अपने पिता से लिए। कैसे? जब पिता मेरा कुछ गलत करता था, जब मेरा वो पिता मेरे घर में मार पिटाई करता था या कोई गलत चीजों का सेवन करता था, तब मैं मन में सोचता था ऐसा मुझे नहीं करना है, मुझे ऐसी प्रवृत्ति नहीं लाना है, मुझे ऐसे संस्कार नहीं लेना है। और मैंने उस पिता से ही अच्छे संस्कार लेते चला गया हूं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि आप अपने जीवन में इतना ही समझ के रखना कि वो आत्म तत्व को जानने के लिए संसार में अगर जो पदार्थ हैं, जो लोग हैं, जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में अगर तुमने संसार खोजा तो संसार भी मिलेगा, और आत्म प्यास को जागने का प्रयास किया तो आत्मा की प्यास भी जागे। वस्तु खराब नहीं है, वस्तु का दृष्टिकोण कैसा है। दृष्टि और दृष्टिकोण में बहुत अंतर है। दृष्टि का मतलब होता है देखना, और दृष्टिकोण का मतलब होता है नजरिया, सोच, एटीट्यूड, विचार, आपकी फीलिंग, आपका जीवन का सत्य का दर्शन। तो विचार करना, आदमी की दृष्टि अलग बात करती है और दृष्टिकोण अलग बात। दृष्टि तो में बाहर से दिख जाती है, लेकिन दृष्टिकोण को जानने के लिए इंटरनल जाना पड़ता है कि उसकी आगे की फीलिंग क्या है। तो सबसे पहले मैं इतना ही ख्याल रखना है, अपने जीवन में अपने आप को समझने के लिए हमें इंटरेस्ट पैदा करना है। जब तक तुम्हारे अंदर उस आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, उस आत्म तत्व को समझने की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तब तक हमारा बाहर का संसार बढ़ता रहेगा, बाहर के वस्तुओं में इंटरेस्ट आता रहेगा, बाहर के लोगों में हमें अच्छा लगता रहेगा। ख्याल करना, हजारों लाखों लोग बाहर के तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, बाहर के लोग तुम्हें अच्छा बोलते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिल्मी एक्टरों की भी बहुत प्रशंसा होती है, 4 दिन की चांदनी होती है, फिर वही अर्धनई रात हो जाती है। ख्याल करना, कोई बहुत बड़ा आश्चर्य कर ले, 8वां अजूबा पैदा कर दिया, कुछ कर ले, उसकी भी प्रशंसा हो जाती है, उसका भी नाम बहुत फैल जाता है। नेताजी कोई हो जाए तो उनका भी नाम बहुत हो जाता है। मंदिर जा रहा था तो बोला कि महाराज जी आज मोदी जी का जन्म दिवस है ना, है भी है। तो विचार करना, ऐसा तो नाम बहुत हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा विपक्ष में कोई ना हो। फिल्मी नेता हो या अभिनेता हो या कोई भी हो संसार का, जिनके
पक्ष में कोई बैठा है तो ये सफलता नहीं है। सफलता तो वो है जहां सब सबकछ हो जाए। सफलता तो वो है जहां पर गाय और शेर एक घाट पे पानी पीने लग जाए। सफलता तो वो है जहां सांप और नेवला भी अपनी जन्म जात दुश्मनी भूल जाए। उसके लिए तुम्हें प्रयास यही करना है कि तुम्हें अपने अंदर में अपने आप में रुचि पैदा करना है। विरोधी तत्व खत्म हो जाना सबसे बड़ी जीवन की सफलता है। लेकिन कभी कभी विरोधी तत्वों को भी देखना पड़ता है। इतना ही विचार करके रखो, जीवन में इतना अंदर से अंदर अपने आप को समझ लो, बाहर के लोगों की आवश्यकता ही ना पड़े। होता क्या है, हम बाहर की दुनिया को देखने के चक्कर में अपने आप को देखना भूल जाते हैं। बाहर के वैभव को गिनने के चक्कर में अपने अंदर के वैभव को भूल जाते हैं। बाहर के लोगों से संपर्क बनाने के चक्कर में अपने आप से संपर्क भूल जाते हैं। दुनिया के नंबर याद हैं, आपका क्या नंबर है मालूम? 1008 में बर्बाद कर दो, तुम्हारा नंबर बच जाएगा। उसमें 9 भी जोड़ देना, ख्याल करके रखना। 1008 2 बार कर दो और 9 जोड़ दो, तुम्हारा भी नंबर बच जाएगा। वो परमात्मा के बनने जैसा नंबर है तुम्हारा। लेकिन हमें दुनिया के सबके नंबर याद है, दुनिया की खबर है, खुद से भी खबर है। दुनिया की हमें पता मालूम है, लेकिन खुद का पता मालूम नहीं। दुनिया की हमारी जानकारियां हैं, लेकिन हमें खुद की जानकारी नहीं है। आज ही मैंने सुबह क्लास में पढ़ा है, ज्ञान और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है। ज्ञान और सम्यक ज्ञान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ज्ञान तो जिसको सबको होता है वो ज्ञान, और जिससे अपना आत्मकल्याण होने लग जाए वो सम्यक ज्ञान है। विभूति के पास ज्ञान तो था, लेकिन जैसे ही भगवान को देखा और देखने के बाद मन परिवर्तित हुआ, आत्मकल्याण का मन हो गया, वैसे वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज इतना ही विचार करो, हमने पदार्थों से राग बढ़ाया तो पदार्थ बढ़ते चले गए, व्यापार से राग बढ़ाया तो व्यापार बढ़ता चला गया, परिवार से राग बढ़ाया तो परिवार बढ़ता चला गया। हमने अगर संसारिक क्रियाओं से चर्याओं से राग बढ़ाया तो बढ़ता चला गया, तो क्यों ना अब हम अध्यात्म से राग बढ़ाएं? क्यों ना हम अपने जीवन में सत्तत्व से राग बढ़ाएं? क्यों ना अपने जीवन में उस परमात्मा से राग बनाने का प्रयास करें? आप विचार करना, अगर हमने बाहर रुचि पैदा कर ली तो संसार से अपने आप घटता शुरू हो जाएगा। किसी दार्शनिक ने कहा, पेंसिल बनकर तुम अगर अच्छा ना लिख पाओ कोई बात नहीं, पेंसिल बनकर तुम अपने जीवन में अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, कम से कम रबड़ बनाकर अपने जीवन को बुराइयां मिटाना शुरू कर दो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अगर तुम दूसरों की अच्छाइयों को नहीं देख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अपने जीवन की बुराइयों को मिटाना शुरू कर दो। तुम्हारे जीवन की जैसे जैसे बुराइयां मिटेंगी वैसे वैसे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। कितने ज्ञान हमारे जीवन में आगम में उदाहरण आते हैं, कितने उदाहरण आते हैं। मेढक का उदाहरण है, मेढक ने परमात्मा से प्यास पैदा कर ली। वो मेढक उछलता कूदता परमात्मा के दर्शन को जा रहा है, उनसे रुचि पैदा हो गई, उनके दर्शन के लिए जा रहा है। रास्ते में राजा सैनिक के हाथी के पैर के नीचे उसका मरण हो गया, लेकिन रुचि पैदा थी परमात्मा से। तो ख्याल करना, वो तो राजा सैनिक रह ही गए, लेकिन वो मेढक पहले समुद्र में चला गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिसके मन में जैसा भाव आता है वो वैसा ही करने लगता है, जिसके मन में जैसा फीलिंग होती है वो वैसा ही करने का सोचने लगता है। और एक बात का ख्याल करना, हमें जब किसी व्यक्ति के दोष नजर नहीं आए ना तो कहते कि हमारा राग बढ़ रहा है, रागम दोषम न पश्यते। घर में परिवार में हमारे लोग हैं, संसार में हमारे लोग हैं, हमें उनके अंदर कमी होते हुए भी कमी नहीं दिख रही है, नहीं देखना है वैसे तो दोष बातें चमोड़ना,
लेकिन हम वही कमी अपने लोगों की नहीं देख रहे हैं, दूसरे लोगों की देख रहे हैं। तो समझ के रखना, रागम दोषम न पश्यति, तुम्हारा राग संसार के प्रति है और संसार के प्रति राग होने के कारण से तुम अपनी स्व आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। स्व आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें मन में शांति का भाव लाना पड़ेगा, मन में शांति के भाव को जगाना पड़ेगा, मन में अपने प्यास पैदा करना पड़ेगी, मन में हमें बहुत अच्छे भाव रखना पड़ेंगे। आप ख्याल करो, जैसे जैसे तुम्हारा मन, बहुत से लोगों को सपने में महाराज दिखते हैं, बहुत से लोगों को हर जगह महाराज दिखते हैं, हर जगह क्रिया आती है। क्यों? क्योंकि उनका अभाव, उनका परिणाम, उनका विचार, उनकी सोच धार्मिक होती जा रही है। नहीं तो एक तो वो जमाना था मंदिर में भी बैठ के घर की याद आती थी, एक वो जमाना था कि मंदिर में महाराज भी आ जाए तो पता ही नहीं चलता था कि जाओ कि नहीं जाओ, पहुंच ही नहीं पाते थे। और आज ये जमाना है, कोरोना वायरस ना होता तो घर ही नहीं जाते, सीधे ही रहने का प्रयास करते। अभी घर जेल जैसा लगता है, कब निकलूं इस जेल से और कब पहुंचूं महाराज के पास, ये रुचि पैदा हो गई। ख्याल करना, अभी वो संसार की क्रियाएं पाप की क्रियाएं जैसी लगती हैं। कब मौका मिल जाए तो मैं वक्तापन का विधान कर लो, कब मौका मिल जाए तो कम से कम एक दीपक जलाने का भी सौभाग्य मिल जाए। विचार करना, जो लोग लाइव टेलीकास्ट में देखते हैं, मुझे बताया महाराज भाव बहुत होता है कि कम से कम एक दीपक भगवान आदिनाथ के सामने मंत्र आप बोले तो मैं चढ़ा आऊं, लेकिन मजबूरी है। आप ख्याल करना, वो घर में लेके भी पाप पुण्य कमा रहे हैं, घर में लेके भी पुण्य कमा रहे हैं कि भाव तो उनका यही है कि हम पहुंच जाएं, यही है अंदर के भाव, इन्हीं से होगा कल्याण। और अगर मेरे गुरुदेव कहते हैं कि धर्म क्या है और धर्म क्या है, अगर घर में बैठकर, संसार में, दुकान में बैठकर मंदिर की याद आती है, परमात्मा की याद आती है, साधु संतों की याद आती है, तो समझ के रखना ये तुमने सबसे बड़ा धर्म कार्य कर लिया, पुण्य कार्य कर लिया। और मंदिर में जाने के बाद, गुरुओं के पास जाने के बाद संसार की याद आती है, घर परिवार की याद आती है, तो तुम्हारा अधर्म चल रहा है, तुम्हारा पाप चलने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हमें अपने ख्याल करो, जीवन को समझने का प्रयास करो। तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित है, पर उससे समझकर तुम अपने जीवन को समझें, क्योंकि वो जब तुम्हारे अंदर आत्मा का प्रकाश होगा तो बाहर का अंधकार भगाना नहीं पड़ेगा। आप एक बात बताओ, प्रकाश आता है तो अंधकार जाता है, या अंधकार जाता है तो प्रकाश आता है? हाँ, प्रकाश आता है तो अंधकार जाता है। अच्छा, संडे आता है तो मंडे, संडे जाता है तो मंडे आता है, या मंडे आता है तो संडे जाता है? अच्छा, ऐसा नहीं। अंडा पहले या मुर्गी पहले? हो गया काम। आप ख्याल करके रखना, पहले क्या है? कई बार हम असमंजस में पड़ जाते हैं, क्या है पहले? एक सिक्के के दो पहलू हैं। अज्ञान जाता है तो ज्ञान आता है, या ज्ञान जाता है, ज्ञान आता है तो अज्ञान जाता है। जैसे ही लाइट जलाई, प्रकाश हुआ, अंधकार गया, अंतर कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको अपने आप से, अंदर से भाव जागृत हुए, जिसके प्रति भी होगी, जैसे भी होंगे, वैसे ही तुम्हारा कल्याण के स्रोत खुल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। भाव पैदा करने का प्रयास करो, जीवन में अपने आप को समझने का प्रयास करो। बहुत सारी चर्चाएं हैं, कल भी इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज इतनी चर्चा करूंगा, आज इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने जीवन को समझने का प्रयास करो, क्योंकि आत्मा के प्रति रुचि होगी तो विषय सुलभता से जो प्राप्त हो रहे वो अच्छे भी लगेंगे। जिनको बाहर के विषय अच्छे लग रहे हैं, उन्हें अभी तक आत्मा की प्राप्ति हुई नहीं है, आत्मा तक पहुंचे नहीं है। हाँ, दुनिया के लिए वो जीवन में आत्मज्ञानी कहलाने लगे हैं, दुनिया के लिए वो आत्मज्ञानी हैं, लेकिन अंदर के लिए आत्मज्ञानी नहीं हुए हैं। तो अंदर की प्यास पैदा करें। कल इस विषय पर चर्चा करूंगा। आज